हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। साथ है एक सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डेली 50 क्वेश्चंस कराते हैं जो कि आपके जीके के आधारित क्वेश्चन हैं। जो लूसेंट सीरीज है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले अगर जो वीडियोस हुए हैं उनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं आप लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, LAN का विस्तार क्या होगा। तो LAN का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि WAN का फुल फॉर्म क्या है, तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप लोग इसको नोट करिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध हैं इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर। वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, कुशीनगर में। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो देखिए, जो भारतीय राज्य है गोवा एक ऐसा राज्य है जिस पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले कब्जा कर लिया था। मतलब पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए 1498 में और सबसे बाद में गए 1961 में। यानी कि पुर्तगाल को जो गोवा है पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल का, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था 1764 में और ये एक परिणाम युद्ध था जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था? अंग्रेजों ने बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो आया था 1773 में, इसको लागू किया गया था। राइट आंसर आपका 1773 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो अपने मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उसको कैद कर लिया था अंग्रेजों ने और कहाँ पे भेज दिया था? तो म्यांमार में भेज दिया था। म्यांमार की राजधानी जो बर्मा थी पहले, वहाँ पे भेज दिया था। लेकिन अभी वर्तमान में म्यांमार की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में म्यांमार की राजधानी है नेपिटाओ। ठीक है, नेपिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जो गांधी जी हैं अपने महात्मा गांधी जी, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म का नाम है आलम आरा। आंसर आपका आलम आरा हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार लगा के नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप लोग आंसर में लगाकर आने वाले हैं 7वां। वहीं आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जनसंख्या जो है ना वो दूसरे नंबर पर है। यानी कि विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम यानी कि जो अपना भारत है, इस तरीके से अपना भारत है, तो यहाँ से यानी कि जो अपनी पूरब से पश्चिम तक की विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है? तो 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर का यहाँ पे विस्तार है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हिस्ट्री के हिसाब से पूछेगा कि अपना भारतीय जो तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई को तिरंगा अपनाया गया था सन 1947 में। इसी वजह से जो है ना 22 जुलाई को क्या मनाते हैं? झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपसे कह रहा है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो जो जनगण मन है अपना भारतीय राष्ट्रगान है, इसको राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस वजह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा लीजिए। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा पटना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से आपसे पूछ लेता है, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। आपका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, आपका आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि जो अपनी आरबीआई बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी सन 1949 को, सन 1949 को। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत ये अधिकार बनाया गया। और ये अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 21A के तहत इसको बना दिया गया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, यह हुआ था सन 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके कहाँ पे भेज दिया गया, अनुच्छेद 301 में। जो अपना अनुच्छेद 300A है, 300A, इसके अंतर्गत अभी आता है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार। इसको पहले मौलिक अधिकार था और अभी वर्तमान में ये विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है कर्क रेखा। अब मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है और उनका पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को। क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। तो भारत और जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है वो किस नाम से पुकारी जाती है, सर रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। इसको याद कैसे कर सकते हैं, याद करने के लिए इसको एक ट्रिक समझ लीजिए, आप लोग कुछ भी समझ लीजिए। रेड जोन आपने सुना होगा, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर क्या बना रहता है, हमेशा रेड जोन, यानी कि वहां पे हमेशा खतरा बना रहता है। तो उससे आप लोग याद कर लीजिए रेड जोन यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, और जो कि बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं। तो पहला ऐसा भारतीय राज्य था जिसकी 2 राजधानियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये नहीं है। जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है, अभी जम्मू कश्मीर बन चुका है अभी वर्तमान में क्या राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और लेह लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था। तो अमेरिका के द्वारा कौन सा राज्य 1867 में रूस के द्वारा रूस से खरीदा गया, अलास्का इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अलास्का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व विकलांग दिवस है, पहले तो स्टार लगा ली इस पर नोट करके, और इसको जो मनाते हैं कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को इसे मनाया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। होपमैन जो कप है इसका संबंध है टेनिस से। आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेनिस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, अभी आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर है चंद्रशेखर राव, यानी कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, सन 2014 में। सन 2014 में तेलंगाना की स्थापना की गई थी, आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आप लोग आंसर में लगाएंगे भारत और श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। आपका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो आप लोग लगा के आने वाले हैं कनाडा। कनाडा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे ये पूछा जाए कि अपने जो भारत है इसमें सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे, आंसर में लगा के आएंगे आप लोग गुजरात। ठीक है। क्योंकि भारत का गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं। तो जो मौसम संबंधित परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन होते हैं जैसे कि बारिश होना और बादल गरजना, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। आंसर आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्टार लगा लीजिए, हिस्ट्री से आपसे पूछ सकता है। तो जो महान शिक्षक एक चरक थे, चरक किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। जो राजा कनिष्क थे इनके दरबार में थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, कनिष्क, एकदम करेक्ट आंसर है। वहीं आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अगर आपको याद हो तो ये लड़ा गया था सन 1761 में। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, मतलब जीते कौन थे, तो विनर बने थे अपने अहमद शाह अब्दाली और मराठा इसमें हार गए थे। मराठा बुरी तरीके से इसमें परास्त हो गए थे। ठीक है। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अभी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि पानीपत का पहला युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया था। ये आपका काम है और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है। तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार जो चेक होता है और उसका बैंक ड्राफ्ट होता है उसकी वैधता कितने दिनों की होती है, कितने समय की होती है। तो 3 मास यानी कि 3 महीनों का इसका टाइम रहता है, वैधता वैलिड 3 महीनों तक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, आपका आंसर हो जाएगा चीन, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं आपसे अगर यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, आपका रूस सबसे बड़ा देश हो जाएगा। और सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है, म्यांमार की राजधानी क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। तो म्यांमार की राजधानी है नेपिटाओ। ठीक है। नेपिटाओ म्यांमार की राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम है कियात। आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, कियात, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वहीं आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो जो संसार का सबसे बड़ा सागर है वो हो जाएगा आपका दक्षिण चीन सागर। क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर, यानी कि साउथ चाइना सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वहीं आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अभी बताता हूं। तो आपसे पूछेगा कि जो महाभिनिष्क्रमण है ये क्या कहलाता है, मतलब महाभिनिष्क्रमण का संबंध किससे है। तो आप लोग आंसर में लगाएंगे जो गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था उसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप लोग आंसर में लगा के आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इनका अनुमोदन करने वाला सबसे उच्च निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी शुरुआत की गई थी सन 1951 में। कब की गई थी, सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की
शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। तो आपसे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस राज्य में मतलब चीन से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है और किस किस राज्य की सीमा चीन से साझा होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से इनकी सीमा लगती है, ऐसा राज्य कौन सा है। राज्य है अपना सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी क्या है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा। इसका एकदम जो है ना सिक्किम, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। उसी प्रकार से एक दर्रा है जिसका नाम है जेलेपला दर्रा, जेलेपला। ठीक है, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका कहाँ पर है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। तो जो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र है ये किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरू किया था। तो जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो ये पहले भारत के शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो भारत के जो मेट्रो मैन हैं वो कौन कहलाते हैं, श्रीधरन कहलाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीधरन। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मेट्रो की शुरुआत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जे.बी. कृपलानी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जे.बी. कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ जो समझौता हुआ था वो हुआ था सन 1916 में। इसी समय क्या हुआ था, जो नरम दल थे और गरम दल थे, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, तो वो भी आपस में विलय हो गए थे, उनका भी आपस में विलय हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो अगर आप देखें कि असहयोग आंदोलन ये हुआ था सन 1920 में। सन 1920 में इसको शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन को, और महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था। और उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था, ये हुआ था सन 1922 में। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ये घटना हुई। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केरल के तट को क्या कहते हैं। तो जो केरल वाला तट है उस तट को क्या कहा जाता है, उस तट को कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार क्यों इंपॉर्टेंट है, मालाबार नाम की आपने एक युद्धाभ्यास सुना होगा, युद्धाभ्यास। ठीक है, युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है। तो मालाबार युद्धाभ्यास होता है 4 देशों के बीच में। भारत हो गया उसमें, जापान हो गया उसमें, और अमेरिका हो गया, और एक हो गया उसमें ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास होता है। और केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। उसी प्रकार से अगर पूछा जाता है कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु का जो तट है उसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो देखिए जो गेंद अवेस्ता है वो किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, पारसी का एकदम करेक्ट आंसर, स्टार लगाकर नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था सन 1911 में। कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ था जो कि कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसी में भारत का राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगान सन 1911 में सबसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका एकदम ठीक आंसर है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड पानी का
सूत्र होता है रासायनिक, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल होता है उसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।